मुख्यमंत्री ने विज्ञापन से, ये विज्ञापन है, उससे ये कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयां माफियाओं पे की, उसमें शराब माफिया भी आया, नशे का माफिया भी आया, राशन का माफिया भी आया, उसमें अलग अलग तरीके के माफियाओं का जिक्र भी किया। ये सभी अखबारों की हेडलाइन, अखबारों में विज्ञापन में बताया गया है। यानी शिवराज सिंह जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि मेरे 15 साल के राज में ये माफिया राज पनपा था। आप देखो, एक तरफ तो विज्ञापन से वो वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं और वो विज्ञापन किस पैसे से दिए जा रहे हैं उसका जिक्र आगे आएगा। वो विज्ञापन उधार के पैसे से घी कर्ज ले लेकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हम चौकियों में बैठे रहते हैं, हम पे अगर ये माफिया चढ़ा के चला जाए तो इसकी क्या गारंटी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अखबारों की आज की हेडिंग है। रेत माफिया देखो, चौकी प्रभारी बोले हम तो चैनल बंद करके सो जाते हैं, कहीं हमें ना कुछ चले। ये विज्ञापन का सच है। शिवराज सिंह जी, कमलनाथ जी ने जो व्यवहार रखा था, एक चश्मे से माफिया को देखा, आप दो आंखों से माफिया को देखें, एक बीजेपी का माफिया और एक माफिया। तो शिवराज सिंह जी पे हमारा आरोप है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस पक्षधर, पर दो आंख से क्यों देखती है भारतीय जनता पार्टी? जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों से डरे, बोलने से डरे, वो जैसे पैर रखते हैं उसके बाद सोचे कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बाद मैं बोलूं, उस तरह की इनकी भावना हो। और ये क्यों? पद की लालसा, मुझे कहीं हटा नहीं दे, नाराज नहीं हो। अमित भाई शाह के पैर कैसे मैं छू लूं और कैसे बना रहा हूं, इस पूरी वेदना में लगे रहे। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आप सबके सामने है। रोज मीडिया में जिस तरीके के दृश्य आ रहे हैं, जो रोज मीडिया के परिवार के लोग मध्य प्रदेश का असली चेहरा, सरकार की वो कोशिश जिसमें मीडिया मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके बावजूद मैं साधुवाद देता हूं सभी मीडिया समूहों को, पत्रकार बंधुओं को, जर्नलिस्टों को, जो रात दिन सच्ची और अच्छी खबरें जनता के बीच में लेके आते हैं। आप देखो कि आज एक विज्ञापन आया है, विज्ञापन है अपराध एवं माफिया से मुक्त होता मध्य प्रदेश। नीचे एक और उसमें एक बहुत अच्छी बात, अपराधों पर बड़ा कड़ा प्रहार, सुशासन बना मध्य प्रदेश का आधार। शिवराज सिंह जी ने उसमें पूरी डिटेल में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो गतिविधियां चालू की, उसकी विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की कोशिश की। विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन, पैसे से ये बताया कि हमने ये माफिया राज 15 साल में बढ़ाया था। शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि 15 साल लगातार जब मैं पिछला मुख्यमंत्री बना तो इस 15 सालों में माफिया ने इस तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा था और सरकार उसमें संलिग्न थी। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विज्ञापन से, ये विज्ञापन है, उससे ये कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयां माफियाओं पे की, उसमें शराब माफिया भी आया, नशे का माफिया भी आया, राशन का माफिया भी आया, उसमें अलग अलग तरीके के माफियाओं का जिक्र भी किया। ये सभी अखबारों की हेडलाइन, अखबारों में विज्ञापन में बताया गया है। यानी शिवराज सिंह जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि मेरे 15 साल के राज में ये माफिया राज पनपा था, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मैं हूं, शिवराज सिंह चौहान, ये कहा। आप देखो, एक तरफ तो विज्ञापन से वो वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं और वो विज्ञापन किस पैसे से दिए जा रहे हैं उसका जिक्र आगे आएगा। वो विज्ञापन उधार के पैसे से घी कर्ज ले लेकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आपको देखना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को देखना चाहिए। रोज हेडिंग बनती है अखबारों की, हेडिंग बनती है मेहगांव में 7 फरवरी को मंत्री के सामने, घर के सामने गोलियां चली, माफिया राज से मुक्ति मिल रही मध्य प्रदेश को। दूसरे दिन बुधवार के दिन की हेडिंग थी, खनिज अधिकारी शिवपुर में इंदिरापुरा गांव के पार्वती नगर नदी पर अवैध रेत खनन, रेत माफियाओं ने सहायक खनिज अधिकारी भावना रेगर पर हमला, ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा के भाग गए। माफियाओं से कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश में।
तीसरी, गृह मंत्री के गृह जिले दतिया में रेत माफिया औद्योगिक रक्षा बल के जवान को गोली मार दी। माफियाओं से मुक्ति मिल रही मध्य प्रदेश को। ग्वालियर में 7 दिन पहले ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना अंतर्गत रेत माफियाओं ने गोली चलाई, थाना प्रभारी का ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। माफियाओं से मुक्ति मिल रही है मध्य प्रदेश को। 2 दिन पहले बुधवार को रेत माफियाओं ने रेत कंपनी के ठेकेदार कर्मचारी महाराष्ट्र से आकर हमला किया और रेत परिवहन भी सुरक्षित नहीं है। ये सब देवास में वन विभाग के व्यक्ति को कर्मचारी पर गोलियां चला दी। ऐसे रोज तमाम घटनाएं घटती जा रही है। अब एक हेडिंग और बनती है, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाई गई। वाह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और वाह गृह मंत्री जी, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाओ, नो, कोई आपत्ति नहीं। पर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हम चौकियों में बैठे रहते हैं, हम पे अगर ये माफिया चढ़ा के चला जाए तो इसकी क्या गारंटी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अखबारों की आज की हेडिंग है। रेत माफिया देखो, चौकी प्रभारी बोले हम तो चैनल बंद करके सो जाते हैं, कहीं हमें ना कुछ चलते। ये विज्ञापन का सच है शिवराज सिंह जी। एक तरफ 15 साल के माफिया को जिसने संरक्षण दिया, वो अब सरकार के खून पसीने के, जनता के पैसे से विज्ञापन देके कह रहे हैं कि हम माफिया से मुक्ति दिला रहे हैं। माफिया से मुक्ति आपने दिला रहे हो, कमलनाथ की नकल कर रहे हो आप, कमलनाथ सरकार की नकल कर रहे हो। आपने देखा कि 15 महीने में कमलनाथ जी की लोकप्रियता जो बढ़ी, ये आपके कुशासन से माफिया पनपा था, उसके खिलाफ जिस तरीके की जंग लड़ी जा रही थी, उसके खिलाफ जनता का प्रोत्साहन था, उसकी नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह। पर नकल में भी अक्ल की आवश्यकता है। नकल में जिस तरीके की सच्ची और अच्छी अंतरात्मा रखनी पड़ती है, भेदभाव नहीं रखना पड़ता, तेरा मेरा नहीं देखना पड़ता, पार्टी नहीं देखनी पड़ती है। कमलनाथ जी ने जो व्यवहार रखा था, एक चश्मे से माफिया को देखा था। आप 2 आंखों से माफिया को देख रहे हैं, एक बीजेपी का माफिया और एक माफिया। तो शिवराज सिंह जी पे हमारा आरोप है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस पक्षधर है, पर 2 आंख से क्यों देखती है भारतीय जनता पार्टी, यह भी सवाल है। 7 तारीख हर महीने की 7 तारीख अन्न उत्सव मनाने की घोषणा शिवराज सिंह जी ने की। अगर आप अखबारों को पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछले 4 तारीख से राशन के जितने भी वेंडर है, राशन जिनकी दुकान ने चलाते हैं, वो संचालक है, हड़ताल पे। इसलिए है कि सरकार का कमीशन उनको ज्यादा चाहिए, सरकार और मंत्रियों को कमीशन ज्यादा चाहिए। अंदर की बात ये है, वो हड़ताल पे है। पिछले 4 तारीख से कंट्रोल की एक दुकान भी नहीं खुली, पिछले 10 दिन से लगभग, और सरकार मौन है, चुप है, अन्नदाता और गरीब की बात करती है। कोरोना के जितने भी योद्धा थे, वो कल सड़कों पे धूल और डंडे खा रहे थे। पहले थाली बजाई, ताली बजाई, फूल बरसाए, वाहवाही लूटी, उनके लिए ट्वीट किए, देश ने किए, के प्रधानमंत्री ने किए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए, और अब धूल और लठ है। वाह मेरी सरकार, वाह मेरे मुख्यमंत्री, आपसे तो बुद्धिमान मुख्यमंत्री इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तीसरी ओर अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान सड़कों पे आएंगे, नहीं होंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे। वो सड़क पे भटक रहे थे 5-7 दिन पहले, एक महल में था, एक सीएम हाउस में था। उनकी सड़क, वो सड़क पे है अतिथि शिक्षक। ये है शिवराज का असली राज। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इतने सारे पाप करने के बाद अब शुद्धि और पवित्रता के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवराज सिंह जी ने कहा कि प्रशिक्षण शुद्धि और पवित्रता के लिए होता है, मतलब अशुद्ध तो हो आप। शिवराज सिंह जी का आज का बयान है, प्रशिक्षण इसलिए शुद्धि और पवित्रता के लिए। जो पाप किया लोकतंत्र की हत्या करके, जो पाप किया विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जो पाप किया बेचने और खरीदने का, बेचने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा है और बिकवाने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा है।
मतलब वो शुद्ध होना चाहते हैं, और वो भी महाकाल की नगरी मोक्ष के धाम में, उज्जैन। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव जीतना, हारना, रिजल्ट आना, सरकार बनाना, पद पे बैठना, हेलीकॉप्टर में घूमना, ये चलता रहेगा, आती जाती माया है। पर लोकतंत्र की मूल धुरी है, जैसे संविधान का ग्रंथ हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसा है, उसकी हत्या की है इन लोगों ने। मैं मानता हूं कि बातें बहुत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासकर शिवराज सिंह चौहान, जब 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी तो 150 बार बयान थे शिवराज सिंह जी के कि तबादला उद्योग चल रहा है। बयान थे कि मुख्यमंत्री सचिवालय अड्डा बन गया दलालों का। टोटल 1.5 साल में जितने ट्रांसफर हुए उससे सीधे डबल 1 साल में ट्रांसफर हुए। 1 साल में। मैं आप लोगों को संख्या गिनाना चालू करता हूं। ये लिस्टें हैं सबकी, अलग अलग विभाग की, अलग अलग तरीके से। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की जो असली सोच विचार, जिसके लिए शुद्ध होना चाहते हैं ये लोग, इन्होंने 23 मार्च मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बनी, 23 मार्च पिछले साल। जैसे ही वो आए, उन्होंने लगभग 324 दिन में, मार्च से मार्च तक 3000 तबादले किए। 3000 अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। उसके बाद लगभग 50,000 ट्रांसफर पाइपलाइन में, छोटे बड़े से 10,000 ट्रांसफर अभी जैसे ही बजट सत्र होगा और तैयारी चल रही है, फटाफट लिस्टें बन रही है, अलग अलग विभाग के, अलग अलग आरएसएस के लोगों से मिल मिल के बन रही है। आप देखो 24 मार्च को तात्कालिक राजगढ़ की कलेक्टर को हटाया था, उसकी जगह नया कलेक्टर भेजा, निधि नवोदिता। फिर इकबाल सिंह बैस साहब बन गए मुख्य सचिव, उसके एक दिन 25 या 24 को ही बने होंगे, तारीख तो मुझे अभी उसकी पता नहीं है। इसी दिन 18 तारीख को, इसी दिन 4 अफसरों के तबादले हुए, उसी दिन जिस दिन वो बने। फिर 21 तो भाजपा के ट्रांसफर, नई लिस्ट जारी की। फिर 18 जनवरी को 3 अफसरों के तबादले किए। फिर 20 जनवरी को 8 अफसरों के तबादले किए मुख्य सचिव के बनने के बाद। अब देखते जाओ। फिर उन्होंने 22 जनवरी को 7 अफसरों के आईएएस आईपीएस की संख्या चल रही है, 7 अफसरों के तबादले किए। फिर 24 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 25 जनवरी को 6 अफसरों के तबादले किए। फिर 6 अफसरों के तबादले, फिर उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 29 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 29 जनवरी को 4 अफसरों के तबादले किए। फिर इन्होंने 29 जनवरी को तीसरी लिस्ट निकाली जिसमें 1 अफसर का तबादला किया। फिर 29 जनवरी को फिर 2 आईएएस अफसरों के तबादले किए। एक ही दिन में 5 बार ऑर्डर, 4-5 लोग लगे थे, 2 इसको लाओ 2 उसको भेजो। फिर 29 जनवरी को 7 अफसरों के तबादले किए। फिर दिन खत्म हो गया 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले आईपीएस के किए। 30 जनवरी को फिर आईपीएस के ट्रांसफर 12 अधिकारियों के किए। 30 जनवरी को फिर 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। फिर 30 जनवरी को 34 पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादले किए। फिर 1 फरवरी, महीना बदल गया, 1 फरवरी को 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले के नाम भी है, अगर आप पूछना चाहोगे तो बता दूंगा, ये साथ साथ है पर पढ़ूंगा टाइम हो जाएगा। फिर 1 जनवरी को फिर 2 अफसरों के तबादले किए। फिर 1 जनवरी को फिर एक लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोगों के ट्रांसफर किए। फिर 2 जनवरी दिन खत्म हुआ, 4 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। फिर 2 जनवरी को 18 प्रबंधक ट्रांसफर हुए। 2 फरवरी को सरकार ने 18 प्रबंधकों के ट्रांसफर किए। 2 फरवरी को फिर ट्रांसफर हुए 23 पुलिस अधिकारियों के। फिर 3 फरवरी को फिर हुए 23 पुलिस अधिकारियों के। 4 फरवरी को शिक्षा विभाग की बारी आई, चिकित्सा विभाग की बारी आई। 4 फरवरी को चिकित्सा विभाग की बारी आई।
जिसमें लगभग 14 लोगों को इधर उधर किया गया। 8 तारीख को 4 कलेक्टर फिर बदल दिए, कहा कि नहीं ये भी कांग्रेस के टाइम के, इनको हटाया ना, तो उनको हटा दिया, नए बना दिए। इसके साथ अभी गुना के कलेक्टर को हटाया गया। ऐसे कई लिस्टें हैं। मैंने तो आपको बताया, याद दिलाया कि ट्रांसफर उद्योग की बात करने वालों ने ट्रांसफर इंडस्ट्री डाल दी है। उद्योग एक इकाई होता है, इंडस्ट्री इकाई उद्योगों की इकाई होती है, कई उद्योगों की एक इकाई होती है। तो ट्रांसफर इंडस्ट्री बना दी शिवराज सिंह चौहान ने ट्रांसफर सीएम हाउस को। अभी 9 फरवरी को कलेक्टर बदले गए, जिसमें सीएस के बेटे को भी कलेक्टर बना दिया गया, नियमों को तोड़ के, इधर उधर करके। कोई मर्यादा, कोई प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान कितनी रखती है ये ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ तबादलों के आंकड़ों पे हम जाए तो हालात ये है कि राज्य सरकार ने 4 विभागों के 1700 ट्रांसफर और किए। विभागवार मेरे पास लिस्ट है, उसमें नगरीय प्रशासन के 392, पंचायत विभाग के 508, कृषि विभाग के 106, पुलिस विभाग के 387, स्कूल शिक्षा के 423, उच्च शिक्षा के 213, स्वास्थ्य विभाग के 190, परिवहन विभाग के 64, वन विभाग के 137, महिला एवं बाल विकास विभाग के 79। अब आप देखो, ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ सकती है। ये ट्रांसफर उद्योग की बात करने वाले लोग ट्रांसफर की इंडस्ट्री चलाते हैं और फिर माफियाओं से लड़ने की बात करते हैं। माफिया राज शिवराज सिंह चला रहे हैं, माफिया राज शिवराज सिंह जी चला रहे हैं। अब हालात इन सब परिस्थितियों में यह है कि लगभग मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब 1700 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज लिया था। अब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितनी तारीख को ली थी? पिछली 15 दिन पहले, लगभग, तारीख इधर उधर हो सकती है। 32,630 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया नई सरकार ने, नए शिवराज सिंह जी ने, बदलते हुए शिवराज ने, अलग अलग तरीके से। किस भाव में? अलग मूड में शिवराज सिंह जी आए और 32,000 से ऊपर एक साल में कर्जा, 32,000 करोड़ रुपए से ऊपर एक साल में कर्जा ले लिया। ये वही शिवराज है, याद दिला दूं आप लोगों को, जिन्होंने कोयले के लिए पदयात्रा की थी, जिन्होंने बारदान के लिए पदयात्रा की थी, जिन्होंने और छोटी छोटी बातों के लिए संविधान की मर्यादाएं तोड़ी थी। जीएसटी का पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश के हितों का, जितना संख्या के आधार पर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी, इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा शिवराज सिंह जी नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों से डरे, बोलने से डरे, वो जैसे पैर रखते हैं उसके बाद सोचे कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बाद मैं बोलूं, उस तरह की इनकी भावना हो। और ये क्यों? पद की लालसा, मुझे कहीं हटा नहीं दे, नाराज नहीं होता। अमित भाई शाह के पैर कैसे मैं छू लूं और कैसे बना रहूं, इस पूरी वेदना में लगे रहे। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं, सभी विधायकों से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपा करें, सरकार हमारी हटी, आपकी बनी, बीजेपी की बनी, यह सच्चाई है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। पर मुख्यमंत्री बीजेपी का भी दूसरा कोई होगा तो मध्य प्रदेश के हित हो सकते हैं, शिवराज से यह आस नहीं की जा सकती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन सब तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री 3 साल अगर इस प्रदेश में रहेगा तो भला होगा, शिवराज सिंह ये भला नहीं कर सकते मध्य प्रदेश। मैं मानता हूं कि ये सब बातें, ये सब तथ्यों के, तर्कों के आधार पर मैंने बोली है, कोई बफबाजी या अंदाज के गोले नहीं छोड़े। मैं पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है, किसान आंदोलन मध्य प्रदेश के हर किसान को दर्द दे रहा है, मंडियां बंद हो रही है, मंडियां बंद होने के साथ 10,000 से ज्यादा मंडियों के कर्मचारी दुखी हैं, मेरे पास आए थे,
उनका भविष्य क्या होगा, अंधकार में है। इन सब परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान सिर्फ और चापलूसी देश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की करने में लगे हैं। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा भी शिवराज सिंह जी को करनी चाहिए। अभी गेहूं नए आने वाले हैं, उसकी समर्थन मूल्य में तुलाई होने के लिए या उसके समर्थन मूल्य में खरीदी होने की तैयारियां शायद विभाग कर रहा होगा, पर हालात क्या है, पंजीयन की प्रोसेस में गड़बड़ हो रही है। पंजीयन करने में पटवारी आनाकानी कर रहे हैं, पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो किसान उस समय जिस समय उसकी खरीदी होगी उस समय परेशान और दुखी होगा, लाइनों में खड़ा होगा, ये जगह रात भर तापता हुआ आपको और हमारे विज्ञापनों में, बिना पैसे के विज्ञापनों में, अखबार जिसमें महत्व दे के छापेंगे, वो परिस्थितियां बनेगी जैसे पिछले बनी थी। मैं मानता हूं सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। तीनों कानूनों का कांग्रेस पार्टी जैसे देश में विरोध करती है, प्रदेश में विरोध करती है, हर हाल में उनको रद्द करना चाहिए। इसका कांग्रेस पार्टी फिर से मांग करती है। सभी परिवार के साथियों को धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।